सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर। मतलब ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो वगैरह, उसका पूरा ना लॉजिक देखेंगे। पहले डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं करते हैं। हमारा स्टाइल क्या है, पहले लॉजिक देखेंगे और उसके बाद लॉजिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमारा क्या है, ब्रेक। ओके चलिए ब्रेक है और एक यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटिन्यू। ओके चलिए ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अभी आपको नाम से इतना कुछ वो नहीं करना कि ब्रेक है तो ब्रेक करेगा, कंटिन्यू तो कंटिन्यू करेगा, नहीं ऐसा कुछ याद मत रखना। मैं आपको क्या बताता हूँ। अभी देखो ब्रेक जो होगा ना बेसिकली, अभी इसमें कैसा होता है पता है आपको कि देखो अभी ये जो भी ब्रेक है ना, ये ब्रेक ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और ये कंटिन्यू कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रेक जो ना है बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है आपको पता है। ब्रेक है ना स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होता है। एंड उसके बाद जो ब्रेक है ना वो कहाँ पे यूज़ होता है गाइस, वो यूज़ होता है हमारा लूप्स में। ओके ये यूज़ होता है लूप्स में एंड स्विच केस में। और कंटिन्यू हमारा सिर्फ होता है लूप्स में, वो जो है हमारा वहाँ पे स्विच केस में यूज़ नहीं होता। अभी स्विच केस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहीं पे अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको 5 ऑप्शन देने हैं किसी को कि देखो भाई मेरे पास ये 5 ऑप्शन है और आपको यूज़र से पूछना है कि मतलब आपको कौन सा ऑप्शन, आप कोई भी चूज़ कर लो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट है वो हम आपको देंगे। तो यूज़र चूज़ कर रहा है 2, तो 2 के अकॉर्डिंग जो है कोड वो रन होकर आउटपुट आना चाहिए। तो वो जो बेसिकली है उसको बोलते हैं स्विच केस, मतलब स्विच का पूरा एक फंक्शन है। तो ये क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ओके तो अभी क्या देखना है, देखो ये स्विच वाले के लिए ना एक नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना दूंगा, उसमें स्विच समझ लेना। अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ बेसिकली ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो ये समझ लेते हैं। ओके और इस स्विच का तो मैं आपको क्लियर करवा ही दूंगा। अगर ये क्लियर करना है तो देखो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो देख लेना। ओके लिख देना या तो स्विच करके तो भी आ जाएगा। चलिए तो अभी ये ब्रेक को देखते हैं। तो ब्रेक का क्या होता है बेसिकली कि देखो जैसे कि मैं यहाँ पे फोर लूप लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन डाल रखी है मैंने। ओके और ये फोर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एग्जीक्यूट टाइम में मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि यूज़र 5 नंबर्स को एंटर करे। तो यहाँ पे जो भी कोड है क्या होगा, प्रिंट लिखा होगा, एंटर नंबर और स्कैन होगा। ओके चलिए तो अभी यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर रहा हूँ कि इफ नंबर जो भी ऐड किया हुआ है वो लेस देन 0 हो तो मैं उसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ब्रेक। समझ में आ रहा है गाइस? अभी नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ना ये इफ वाले का है और ये फोर वाले का, ये याद रखना। ओके चलिए तो इसमें बेसिकली क्या है कि अब क्या होगा गाइस, रुक जाना, हाँ एक सेकेंड गाइस, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे एक और नया वाला बना लेता हूँ। ओके डन। चलिए तो अभी क्या होगा गाइस पता है कि यूज़र नंबर एंटर करेगा, जैसे 5 नंबर बोला है तो उसने एंटर किया 1 2 3 4 एंड वो एंटर करेगा -1। तो इफ में क्या होगा, चेक होगा पहले, ये तो चेक हो ही गए, लेस देन 0 है नहीं तो ये ब्रेक यूज ही नहीं होगा। अब जैसे ही उसने देखा भाई ये तो -1 है तो वो क्या करेगा पता है आपको, वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक मतलब जहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक द लूप, और टर्मिनेट द लूप। मतलब कैसे टर्मिनेट, अगर आपने ऐसा कर दिया स्टार्टिंग में ही -1 ऐड कर दिया तो ये -1 चेक हो गया एंड उसके बाद लूप का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसी के बाद का जो भी यहाँ पे कोड लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या कोड था, अभी कुछ नहीं लिखा है। अभी सिर्फ क्या करना था हमें कि अगर नेगेटिव नंबर आए तो उसको इग्नोर करो और प्रिंट करो सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर ही। अभी चलो मैं एक और अच्छा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि सम s = s प्लस नंबर। ओके गाइज इसका मतलब क्या होता है कि अगर नंबर लेस देन 0 हो तो ही ब्रेक करना, अगर ना हो तो क्या करना, नंबर मतलब सम करना है। तो आपको पता है ना कि ये सारों का सम करेगा। देखो ये वाला कोड है ना सबको सम करेगा, बट जैसे -1 मिला तो क्या करेगा पता है, वो यहाँ पे देखेगा -1, लूप को ब्रेक कर दो, उसके बाद एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, उसको भूल ही जाओ। ओके वो ऐसा कुछ था उसको भूल ही जाना है। और अब अभी हम देखते हैं, चलिए कंटिन्यू को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। कंटिन्यू क्या होता है, ब्रेक की जगह पे देखो मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, ऐसा आपको अज्यूम करना है कि मैं ब्रेक की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, कंटिन्यू।
तो अभी ये ब्रेक की जगह पे मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, तो बेसिकली होगा क्या गाइस कि ये क्या कर रहा था कि पूरे लूप को ही वो टर्मिनेट कर रहा था ब्रेक। अब ये कंटिन्यू क्या बोलेगा पता है, देखो भाई ये वाला जो कंडीशन आपने दी थी अभी यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, पूरा वही एग्जांपल लो, इफ में कंडीशन दे दो एंड देन यहाँ पे दो कंटिन्यू। अब वो क्या बोलेगा कि अगर मुझे नंबर 0 से लेस देन मिलता है तो मैं क्या करूँगा, वो वाला जो पार्ट था ना मैं उसको रिमूव कर दूंगा, उसके आगे वाला जो भी था। जैसे क्या होगा कि यहाँ I 1 to 5 आपने लिखा है और देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब यहाँ 5 पे आया तो उसने क्या देखा कि यहाँ -1 हाँ है, तो वो क्या करेगा पता है, वो वाला जो इफ के बाद मतलब यहाँ के बाद जो भी कोड लिखा है ना उसको वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आपने क्या लिखा है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, इट विल क्या करेगा, इट विल ब्रेक और टर्मिनेट नहीं करता है, इट विल स्किप द करंट इटरेशन। मतलब ये जो इटरेशन किसको बोलते हैं कि जितनी बार ये काउंट एग्जीक्यूट होता है ना नंबर ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इटरेशन। तो ये कंटिन्यू क्या करता है, इट विल रिमूव दी करंट इटरेशन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या, अगर हमने ऐसा कर रहे हैं 1 2 -1 3 4 और हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यू, तो गाइज कंटिन्यू तो क्या होगा 1 2, उसके बाद यहाँ पे कोड हमारा यही है सम वाला, तो क्या करेगा 1 + 2 3 करेगा। उसके बाद जैसे ही माइनस दिखा तो क्या, देखो मुझे माइनस से दिक्कत थी तो वो वाला उसके नीचे वाला ये सम वाला पार्ट क्या करेगा तब हटा देगा। अब वो स्टार्ट होगा 4 से, तो अब मतलब यहाँ से तो 3 और 4 है, तो वो अभी 3 4 को ऐड करेगा एंड 1 2 को करेगा और -1 को करेगा स्किप। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो यूज करो कंटिन्यू। अगर ऐसा देखना है आपको कि 1 2 -1 ऐड करो एंड ब्रेक लिखा हो तो क्या करेगा 1 2 को ऐड करेगा, उसके बाद माइनस दिखा तो भाई मुझे तो अगर माइनस दिखा तो मैं पूरा लूप आपका टर्मिनेट कर दूंगा। तो ये बेसिकली है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका सिंपली। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो भी है उसके नोट अच्छे से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने ही वाला हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अभी हम जाने वाले अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ, वहां जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा कोड, जो यही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसी को मैं कोड करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाया था, वहां पे हम जाके कोड करेंगे। तो चलिए कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो हमारे इमोशनल लाइन से स्टिक इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main, उसके बाद आपको ये कर देना है। अब ये लिखना क्यों जरूरी है एंड ऑफ मेन, क्योंकि अगर आपका कोड बहुत ही बड़ा होगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा गाइस। यहाँ पे तो अच्छा है कि यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है, बट आपको ये लिखना ही है तो आपको पता चले हाँ ये मेन का एंड है। ये मेरा एक टिप है आपके लिए, आप इसकी मतलब अच्छे से हैबिट बनाना कि कहीं भी कोड लिखो तो ये अच्छे से आप लिखो। तो चलिए स्टार्ट करते। तो अभी एक इंटीजर आई फॉर लूप के लिए लेता हूँ और एक नंबर के लिए नंबर ही ले लेता हूँ। फिर एक फॉर लूप को यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी देखो मैं लिखूंगा एंड ऑफ फॉर लूप, आई स्टार्ट विथ 1 एंड आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस, मतलब ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और क्या बोलेगा printf, उसके बाद बोलेगा /n एंटर दी नंबर, एंटर दी नंबर, ओके एंटर दी नंबर। उसके बाद आपको कर लेना है वो नंबर्स को स्कैन, वो नंबर इंटीजर में ही अभी रखते हैं हम। उसके बाद एड्रेस दे देते कहाँ पे, नंबर वेरिएबल में स्टोर करना। उसके बाद हम इफ कंडीशन, देखो अभी ये वाला कोड हम ब्रेक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अभी अगर आपको ये अगर ऐसा मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और आपको ये बैकस्पेस करके एक कैरेक्टर को इरेज नहीं करना तो आपको कंट्रोल बैकस्पेस दबाना है, तो आपको पूरा एक वर्ड इरेज होगा। ओके, ये भी एक दूसरा टिप था। एंड ऑफ दी इफ, ये आपका टाइम अगर बहुत ज़्यादा यूज रहा है तो वो कम कर देगा। तो इफ अगर नंबर 0 मिलता है तो तू मुझे ब्रेक करके दे देना सिंपली। ओके, अगर नहीं मिलता तुझे तो क्या करना, एक वेरिएबल बनाता हूँ सम करके, सबका सम करेगा प्लस नंबर। अब ये लॉजिक तो आपको पता है क्या करेगा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम और इनिशियलाइज 0। मतलब ये क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, सम यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ मतलब यहाँ पे 0 होगा
नंबर यहाँ पे जो भी होगा फर्स्ट वो जाएगा, और ये दोनों 0+1 जो भी नंबर था वो ऐड हो जाएगा सम में। तो अभी सम में क्या है, फर्स्ट नंबर ऐड हो चुका है, अभी दूसरा नंबर जैसे ही आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा ना, मतलब 1+1 देखो 1 लिया था तो 1 होके सम में गया, अब 1 2 हो गया, अब सम में 2 हो गया। तो ये सम अगर करना हो तो सम करने का ये लॉजिक है कोडिंग प्रोग्रामिंग में। ओके चलिए तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। एरर दिखा नहीं रहा, देखो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4। देखो गाइस अब मैं ऐड करने वाला हूँ -1। ओके तो अब देखो प्रोसेस रिटर्न -1। अभी यहाँ पे अपने कुछ प्रॉब्लम की है, एक सेकेंड। हाँ अपन देखो, हाँ ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, printf अपना आंसर कर दीजिए सेशन आंसर। अरे यार ये क्या हुआ है, %d सम। चलिए अभी आपका आंसर प्रिंट होगा 1 2 3 4 अब -1। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है आंसर 10। अभी इसने क्या किया, देखो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 और -1 जैसे ही आया लूप को टर्मिनेट कर दिया। अभी मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, देखना स्टार्टिंग में -1 तो ब्रेक क्या करेगा, उसके बाद का कुछ नहीं देखेगा, -1 मिला मैं तो सब बंद ही कर दूंगा। देखो 0 आ गया आंसर। अब वो 0 कहाँ से आया, अब वो नाम सम जो था 0 था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसने ये एग्जीक्यूट अभी किया ही नहीं है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में <0 मिल गया है। अब और एक आपको बीच में ऐड करता हूँ 1 2 अब -1। देखना अभी गाइस क्या आंसर आना चाहिए, इसको पोज करो उसके बाद कमेंट करो आंसर। आप कमेंट नहीं करते, आंसर कमेंट करो। चलिए तो आपका आंसर आ गया होगा, कमेंट कर दो। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 3। -1 जैसे ही दिखा वो उसके बाद वाला पूरा टर्मिनेट ही कर देगा। ओके चलो एंटर किया, देखो 3 कैसे, -1 को हटा ही दो, माइनस दिखा उसके बाद का सारा हटाना है, उसके बाद का कुछ भी नहीं करना, और माइनस जहाँ पे दिखा है उसको भी हटाना है। तो 2 + 1 3 दैट इज डन फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए तो आपको ब्रेक के लिए तो क्लियर ही होगा। अभी मैं आपको ऐसा ही कंटिन्यू के लिए बताता हूँ। अब कंटिन्यू ओके देखो अब क्या होगा, अब मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4 -1। तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी 1 2 3 3 + 2 5 + 1 6 6 + 4 10 और 10 और ये इसको इग्नोर कर दिया। ओके चलिए तो अभी और एक बार अच्छे से रन करवाता हूँ। देखो अभी क्या होगा पता है, 1 देखो 1 -1 अभी देखो नंबर ऐड करने दे रहा है, कंटिन्यू करने दे रहा है, देखा 2 3 4। अभी आप समझ रहे हो, नेगेटिव नंबर चाहे जितना ऐड कर लो उसको वो क्या करेगा, इग्नोर ही करेगा। देखो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। तो आंसर क्या है 10। पर ऐसे ही अगर आप ब्रेक में -1 ऐड करते तो वो -1 दिखा, उसके बाद कुछ भी आपको एंटर करने ही नहीं देगा, उसके पहले का जितना भी था वही आपको दिखा देगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ब्रेक एंड कंटिन्यू का। कंटिन्यू यूज करोगे तो जो भी कंडीशन, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है कि जहाँ पे आपका दिया हुआ कोड रन नहीं होना चाहिए तो आप कंटिन्यू यूज करो, और अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर कुछ भी कोड अगर आपको ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पूरा लूप ही एग्जीक्यूट करना बंद कर दो, तो यूज करना है ब्रेक। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो भी फाइल है ऐसी फाइल वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर लेना। और बाकी सारे जो भी मेरे वीडियोस है वो अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट असेस कर लीजिए। सी प्रोग्राम्स एंड सी प्रोग्राम लेक्चर्स की भी होगी और एक प्रोग्राम्स की होगी। तो लेक्चर्स सारे हैं सी प्रोग्रामिंग के, अभी मैं सारे अपलोड करने ही वाला हूँ। धीरे धीरे जितने भी आप सबको देखते जाइए, अच्छे से आपका सी प्रोग्राम कवर होता जाएगा। कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सअप है, मेरा नंबर भी दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको 24 आवर्स में रिप्लाई करने का। चलिए तो गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय।